क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है और इसमें थोड़ा इन इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है which is I say is from class 11th maths, but हम लॉजिकली देखें ऑप्शंस के साथ तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। The question says this given equation has non-real roots, तो हमें b का इंटरवल निकालना है कि b की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। So for such question हमें पता है नॉन रियल रूट्स है, नॉन रियल रूट्स के लिए we say d is less than 0, which is b square d discriminant is less than 0, b square minus 4ac less than 0 आ गया। तो b square की वैल्यू पुट करेंगे, b कोएफिशिएंट ऑफ x इज b square, b है तो b square हो जाएगा माइनस 4, a हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ x square 2 और c हमारे पास है कांस्टेंट टर्म 8 लेस देन 0, तो मेरे पास आ गया b square minus 64 लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के अलग इंटरवल मेथड होता है। अगर हम वो नहीं सोचते, हम सिर्फ ऑप्शंस के साथ जाते हैं तो हाउ वुड आई सॉल्व इट। इसका मतलब है b स्क्वायर जो है वो 64 से कम है। आपको b का स्क्वायर इस इक्वेशन के हिसाब से b का स्क्वायर शुड बी लेस देन 64। अब आपको देखिए कि किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो वो आंसर पॉजिटिव आएगा, बट दैट आंसर पॉजिटिव आंसर शुड बी लेस देन 64। ठीक है, देखो जो 64 है ना वो 8 का स्क्वायर है और वो -8 का स्क्वायर भी, दोनों में +8 -8 का स्क्वायर है। तो जब भी मुझे 64 से कम स्क्वायर नंबर रखना है, मतलब स्क्वायर जो है 64 से कम हो, दैट मीन्स अगर मैं नंबर लाइन चेक कर रही हूँ, यहाँ पर -8 है और यहाँ पर 8 है। थोड़ा सा अगर मैं प्रॉपरली आपको और समझाऊं इसको, तो मेरे पास ये नंबर लाइन है, it says -8 and 8, b स्क्वायर 64 से कम रखना है, ठीक है, और 64 एग्जैक्ट 8 पर आता है, ठीक है ना। +8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 64 आएगा, -8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 64 आएगा। तो अगर मुझे 64 से कम चाहिए आंसर, तो मुझे b को 8 से कम रखना होगा। आई कुड हैव 7, 7.9, 6, 5, 4, 0 और ऐसे ही, क्योंकि -8 का भी स्क्वायर किया तो 64 आएगा, तो आई शुड हैव अ वैल्यू विच इज मोर देन -8, -8 से बड़ी वैल्यू, बिकॉज आई एम मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ नंबर लाइन, राइट। तो मुझे -7, -6 जिसका स्क्वायर करेंगे आंसर वुड बी पॉजिटिव बट लेस देन 64। एज कंपेयर्ड अगर मैं -9 यहाँ रखती हूँ, -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, वो तो 64 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब मुझे -8 के आगे यहाँ पर लेस नहीं जाना है, मुझे -8 से बड़ा ही रखना है। इन द सेम वे मैं 8 से आगे 9, 10 नहीं जा सकती। तो अगर मैं ऑप्शंस में भी देखूं तो मुझे कहा गया है कि -8 से बड़ा, 8 से छोटा, -8 से बड़ा, 8 से छोटा। आपको ना हो सकता है डी ऑप्शन एक ऐसा भी दे दे कि आई कैन हैव दैट नंबर b इज मोर देन 8 एंड b इज लेस देन -8, तो ये भी एक इंटरवल निकलता है। अगर ऐसा भी कुछ दिया जाएगा तो वो भी आपके लिए जरूरी नहीं है वो आएगा, वो किसी और केस में आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी किस केस में, वो किसी और केस में आता है। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए तो हमारे पास ऑप्शंस के हिसाब से b को उसने -8 और 8 के बीच में कहा है। हमने इसलिए इसे -8, 8 के बीच में लिखा है बिकॉज स्क्वायर को 64 से बड़ा नहीं करना। तो जब स्क्वायर नंबर 64 से बड़ा नहीं चाहिए तो दैट मीन्स आई कैन नॉट हैव अ नंबर विच इज मोर देन 8। +8 से बड़ा, -8 से छोटा नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड 8 से बड़ा नहीं हो सकता, राइट। तो मैग्नीट्यूड 8 से बड़ा ना हो उसके लिए मेरे पास इंटरवल आता है -8 to 8, हेंस द राइट ऑप्शन इज ए पार्ट।